पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। क्या बताएं, जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई हो, हमारे पहलगाम में जो गंदी हरकत की है, नीची हरकत की है और आके पूछा गया कि आप मुसलमान हैं और पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है, पाकिस्तान की सेना डरी हुई है। रात रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी, जो इस वक्त हालात हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद के करीब कुछ सेंटर्स बना दिए हैं। ये जाएगी और पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों पे कब्जा करके वहां बैठ जाएगी। शाहिद अफरीदी, उनकी बेशर्मी जारी है। खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। चाइना के नाजायज औलाद कौन है इन्हें आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। इनके पास पहले खाने के लिए आटा नहीं था, चलाने के लिए डाटा नहीं था। आपको एक बेहतरीन चाय पिलाता हूँ। ये तो जरूरी है, दिखा के पियो। वजीर आजम ने कहा अभिनंदन को छोड़ दो, 9 बजे इंडियन आर्मी आने वाली है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं तो गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है। आप देखिए अपने घरों में, आपके घरों में कितनी गंदी साजिशें चलती है। दोस्तों, पहलगाम अटैक के बाद हर एक इंडियन, हर एक भारतीय के दिल में आक्रोश है। जितना जल्द हो सके हम बदला लें। मोदी जी ने कहा कि हम उन आतंकियों को, चाहे वो जहां भी छुपा हो, उनको ढूंढ कर निकालेंगे और ढूंढ कर मारेंगे और ऐसी सजा देंगे कि कल्पना से उनके परे होगा। लेकिन पाकिस्तान बौखला गया है, पाकिस्तान की सरकार बौखला गया है, अनाप शनाप बोल रहा है। वहाँ के एक मंत्री बोल रहा है कि खून की नदियां बहा देंगे। एक मंत्री बोल रहा है कि हमारे पास इतनी एटमी ताकत है, इतने सारे एटम बम है, हमने हिंदुस्तान की तरफ मोड़ रखा है। और 2 टके का एक खिलाड़ी है, वो भी हमारे भारत को मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है कि भारत अपने ही घटना का अंजाम दिलाता है, अपने लोगों को मरवाता है और बाद में उनकी फोटो जारी करता है, कहता है कि लोग जिंदा हैं। ऐसे ऐसे घटिया घटिया बातें हो रही है, मीम्स बनाया जा रहा है। पाकिस्तान अपना ही मीम्स में अपने ही फंस रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान डर गया है, पाकिस्तान के फौज डर गया है, पाकिस्तान के लोग डर गए हैं, पाकिस्तान के लोगों के रात की नींद हराम हो चुकी है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि लोग बता रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, रात भर हम लोग जाग कर रह रहे हैं, डर लग रहा है कहीं किधर से इंडिया अटैक कर देगा, कहां से गोलाबारी स्टार्ट हो जाएगा। ये डर, ये दहशत पाकिस्तान के लोकल आवाम में है। पीएम आके बोल रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिया को, हम साथ देंगे दहशतगर्द को मिटाने में। उनकी भतीजी आके कह रहे कि हमारे पास एटमी ताकत है, दहशत का माहौल है लेकिन हमारे पास एटमी ताकत है, हम भी अटैक करेंगे। भैया, अगर आप लोग कुछ नहीं किए हो तो फिर ये डर, ये दहशत क्यों है? क्यों आप लोग इतना डर गए हो? क्यों इतना आप लोग परेशान हो गए हो? हर जगह आप लोग टैंक तैनात कर रहे हो अपने। अभी इंडिया ने कुछ कहा नहीं है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिसने भी एक कारनामा को अंजाम दिया है, बदला तो लेंगे मोदी जी, पक्का लेंगे। घर में घुस के मारने वाली जो बात है, वो घर में घुस के मारेंगे। दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में कितना बौखलाहट है। वहाँ के जो मंत्री हैं, वहाँ के जो जाने माने चेहरा, कितना परेशान, कितना बौखला गए हैं। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त, चलिए देखते हैं वीडियो। लोगों का कत्लेआम बंद करो। ये आम कश्मीरी है, पहलगाम के लोग हैं और इनका ये कहना है कि लोकल लोग हैं। क्या हमारे ग्रैंडमार, हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ, वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। क्या बताएं, जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का जो 6 दिन पहले जिसकी शादी हुई और उसके पति के सराहने रोती है, हमारे ऊपर आसमान गिर पड़ता है। हम उसी बेटी को कहते हैं तुम्हारे माता पिता से ज्यादा हमें तकलीफ है, तुम्हारी हालत होने से हम खुदा से दुआ करते हैं तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिले। अरे इसका टूरिस्ट हमारी पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ना हम भूले हैं ना भूलेंगे। ये गुस्सा है पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट के ऊपर, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान फंडिंग करता है, टेररिस्ट को फंडिंग करता है। अभी जो अटैक हुआ है, इसका भी कहीं न कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। बहुत जल्द एक क्लियर भी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना रखने का दावा रखते हैं और घर में घुस के मारने का भी दावा रखते हैं। तो इंशाअल्लाह पाक मैं यही दुआ करूंगी कि इस बार भी नरेंद्र मोदी जी अपने 56 इंच का सीना दिखाए और पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। पाकिस्तान की सरकार डरी हुई है, पाकिस्तान की सेना डरी हुई है कि इंडिया ने पाकिस्तान की सरहद के करीब कुछ सेंटर्स बना दिए हैं, फौज के यूनिट्स हैं जो फुली सेल्फ सफिशिएंट है। उनके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी है, मिसाइल सिस्टम भी है, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी हैं, आर्म्ड जो कार्स हैं वो भी हैं, आर्म्ड व्हीकल्स आई मीन। तो वो उनका ये प्लानिंग जो है कोल्ड स्टार्ट की, वो ये है कि जैसे
पाकिस्तान के साथ हालात कशीदा हों तो हम पूरी जो फौज मूव करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया कि चाइना के बॉर्डर से मूव नहीं कर सकते, ईस्ट से मूव नहीं कर सकते, वो चाइना के बॉर्डर के साथ उनकी टसल चल रही है, ईस्ट पे भी उनकी टसल चल रही है, तो उन्होंने यहाँ छोटे छोटे सेंटर्स बनाए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ कि जैसे ही टेंशन हो पाकिस्तान की तो ये जो क्विक फोर्स है, क्विक मूविंग फोर्स कह लें आप इसको, ये जाएगी और पाकिस्तान के अंदर कुछ इलाकों पे कब्जा करके वहां बैठ जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान के जो मंत्री लोग हैं ना, बौखलाहट में कुछ भी बोल दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता चल चुका कि इस बार भारत छोड़ेगा नहीं। ना हुई तहकीकात, ना कोई छानबीन, ना कोई सबूत, न ही कोई गवाह, लेकिन इंडिया ने पहलगाम वाकये का इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। वैसे इंडिया के पास कमाल टेक्नोलॉजी है। विदिन 10 मिनट्स ये पता लगा लेती है कि दहशतगर्द बैरूनी आकाओं की ईमा पर सरहद पार से आए थे। क्यों नहीं मैडम, हमेशा तो आतंकी आपके यहाँ से निकलता है, जो पकड़ाता है आपके यहाँ के निकलता है। इनका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके यहाँ से जुड़ रहा है, पता चल चुका है और बहुत जल्द पुख्ता सबूत भी आपको इंडिया देगा। इन सब के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, उनकी बेशर्मी जारी है। मेरे ख्याल में हर चीज आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहां दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहां तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमें। कहाँ से सब बोलता है यार ये लोग, मतलब इंडिया में कौन इसको लाइक करता है यार। और ये जो बंदा है ना, ये चला है इमरान खान का टक्कर देने के लिए, कि सोच रहा है कि ये सब बातें करेंगे ना, विवादित बयान देंगे ना, पाकिस्तान में इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी, और इमरान खान जैसे हो सकता है पीएम टीएम बन जाए। अरे भैया जी, तुम विधायक भी नहीं बन पाओगे। कौन है इन्हें नाटक है, ये छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। इनके पास पहले खाने के लिए आटा नहीं था, चलाने के लिए डाटा नहीं था, अब तशरीफ धोने के लिए वाटर भी नहीं है। हाँ, मतलब बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, ये पहनने वाले चाइना के नाजायज औलाद पाकिस्तानियों के पास पानी नहीं है, और पानी यहाँ पर भारत सरकार ने होल्ड पे रखा है। वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे भारत से। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं, आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हो वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते तुम। शाहिद अफरीदी ने अब भारतीय पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन को चाय पर आमंत्रित किया है, और एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि छोड़ो जीत हार के बाद आपको एक बेहतरीन चाय पिलाता हूं, आइए जरा। ये तो जरूरी है, दिखा के पियो। जरूरत पड़ी तो फिर पिला देंगे। और उन्होंने क्या पानी रोकना है? हाँ। चाय बनाएंगे किसके लिए? उनके लिए बनाएंगे किस चीज में उनके लिए? भैया पानी तो रोक दिया, और रही बात चाय के और अभिनंदन की जो बात रही, तो भैया जाके पूछ लो जो पार्लियामेंट से जो आपके जो एक नेता थे जो बोल रहे थे कि हमारे पैर कांप रहे हैं, इंडियन फोर्स 9 बजे घुसने वाला है, उनसे जाके पूछो कि चाय कितना महंगा था पाकिस्तान के लिए। पानी आएगा उनके लिए चाय बनानी है। यार असल बात यह है कि रियान ने भी बात की है, इतना प्यार मिला है हमें उन लोगों से, अभी तक मिलता है उनके इंडियन। इशू उनके लोगों का नहीं है, उनके जो बड़े हैं जो एंटी मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। जी बिल्कुल। आप हिस्ट्री देख लो ना उसकी, मोदी की। आप गुजरात से हिस्ट्री देखते हुए आओ, अभी भी बलडोजर मस्जिदों में। यार हमने यहाँ पे किसी मंदिर के कुछ किया, हमारे हिंदू कम्युनिटी खुश है, हमारे साथ ही रहती है। वहां पे क्यों मुसलमानों के ये हालात हैं, किस वजह से? और ये सिर्फ मोदी की वजह से क्यों है? उससे पहले भी रहे, कोई ऐसे हालात नहीं। यहाँ पर मुसलमानों के हालात ऐसा है कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या जो है बढ़ते जा रहा है। अब तुम्हारे क्या हिंदू के जो हालात है, जो 2-4 लोग जो बचे हैं वो भी भागने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन मोदी ने कुछ गंदा ही काम शुरू कर दिया। आप अच्छा, क्या रेपुटेशन इंडिया की इस वक्त? कनाडा में देख लो, अमेरिका में देख लो, कतर में देख लो, यूएसए में देख लो, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी तरफ से कि यहाँ पे आके गन मचा रहे हैं। देख लो भैया, बोल कौन रहा है गन मचा रहा है? भाई जिसको सऊदी बैन किया हुआ है, जिसको यूएई बैन किया हुआ है, जिसको कुवैत बैन किया हुआ है, जिसको साउथ अफ्रीका वीजा सस्पेंड कर दिया है, अमेरिका वीजा सस्पेंड करने वाला है, नेपाल जैसा कंट्री इनको वीजा सस्पेंड कर दिया है, श्रीलंका सस्पेंड कर दिया है, वो बोल रहे हैं हम लोग को। अपना इमेज पहले देख लो कि तुम्हारा इमेज क्या है पूरे वर्ल्ड में। हमारे पसीने टपक रहे थे, टांगे कांप रही थी। वजीर आजम ने कहा अभिनंदन को छोड़ दो, 9 बजे इंडियन आर्मी आने वाली है। ये पार्लियामेंट के अंदर की वीडियो है। कहते हमारी टांगे कांप रही थी, टांगे कांप रही थी। अन्य ऐसी चंगे अभिनंदन ने छड्डन वाले, मुसलमान की टांगे नहीं कांपती। ये पार्लियामेंट के अंदर की बात है। देखिए वीडियो, कह देते कि हमने दोस्ती का पैगाम भेजा, अभिनंदन को हम रिहा करें। दुनिया में अच्छा कहती, हमारे पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि टांगे कांप रही है, माथे से पसीना छूट रहे हैं। 9 बजे वजीर आजम का फोन आता है, अभिनंदन को छोड़ दो, तो हमने अभिनंदन
अभिनंदन को छोड़ दी। फिर भी आपके जो खिलाड़ी है ना वो चाय दिखा रहे हैं, हमें चाय दिखा के चिढ़ा रहे हैं। वाटर ट्रीटी निशाना है हमारा और पहलगाम जो है वो बहाना है। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपका सांस बंद कर देंगे। मैं एक वफाकी वजीर की हैसियत से कहता हूँ, अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? दिवाली के लिए रखा हुआ है, फोड़ेंगे हम लोग भी। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है। भाई वक्त आ गया है, अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज नहीं चलेगी, अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। अब पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखिए, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी। बताइए, पाकिस्तान के हालात ऐसा है, पाकिस्तान का सरकार दिखा रहा है एटमी पावर का धमकी दे रहा है हमें, जिनके अवाम बेचारे रात भर जाग रहे हैं, रात भर दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। कब इंडिया हमला कर देगा, किधर से हमला कर देगा, वो हमें एटम बम की धमकी देते हैं। गोलाबारी शुरू होगी, जो इस वक्त हालात है हम आपको वो बता रहे हैं। जो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको, कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। भाई आर्मी चीफ को तो पता ही नहीं है, जो आर्मी चीफ जो लड़ाई लगवाया वो पता नहीं कहाँ गायब है, अपना परिवार को बाहर में शिफ्ट कर चुका है, अपने भी फरार है, कोई अता पता नहीं है। 4-5 दिन से कोई स्टेटमेंट देख रहे हैं, 10 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, एक जहरीला स्टेटमेंट दिया था, कोई स्टेटमेंट उनकी आ रही है, वो पता नहीं है कहाँ भागा हुआ है, कहाँ कौन सा बिल में बैंकर में छुपा हुआ है। भारत ने पानी रोकने की बात करके जंग का ऐलान कर दिया, पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कश्मीरियों का मुकदमा लड़े। मरियम का बयान सामने आया। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मतलब ये बयान ये बता भी रहा है दीपक वोरा सर कि मतलब जो पाकिस्तान की लीडरशिप है उसको समझ में नहीं आ रहा है हमें स्टैंड क्या लेना है। जी, मैं पहलगाम की वासी हूँ। मोहतरमा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप बता रही हैं कि पाकिस्तान मिलिटेंटों को जगह नहीं देता, पाकिस्तान में ही तो मिलिटेंट पनपते हैं। पिछले 30 सालों से पाकिस्तान ने हम कश्मीरियों को, बेगुनाहों को जो मारा गया, यहाँ पे नरसिंहान हुआ है, हमारा बेगुनाह बच्चों का कत्लेआम हुआ है, हमारे स्कूल जलाए गए, हमारी बसें जलाएगी। बताइए, अगर पाकिस्तान कश्मीर में ये गंदी हरकतें नहीं करता पिछले 30 सालों से, आज हमारा कश्मीर फॉरेन कंट्रियों को पीछे छोड़ रहा होता। इनकी गंदी साजिश की वजह से मैडम जी आर्टिकल 370 लगाया था, वो एक टेम्पररी था, वो एक टेम्पररी था। आप लोगों की गंदी हरकतें, आप लोगों की गंदी हरकतें अपने घरों में देखिए, आप अपने घरों को जानिए। अरे कितनी बेरोजगारी है पाकिस्तान में, कितने लोग मुलव्वस हैं ड्रग्स में, कितने लोग ड्रग्स करते हैं। मैडम जी अपनी तरफ देखिए, आप हमारा मत सोचे। अभी कश्मीरी कश्मीरी नहीं रहा, हम कश्मीरी बदल गए, मैडम बदल गए कश्मीरी। आप लोगों ने जो गंदी हरकतें की ना, बेगुनाहों को मारने की, कत्लेआम जो किया, अरे अब वो कश्मीरी नहीं रहा, अब वो कश्मीरी नहीं रहा। जो पाकिस्तान वासी बोलता है अलगाववाद को यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे कितना नरसिंहार किया आप लोगों ने। अगर आप लोग नहीं करते ना, अगर आप लोग नहीं करते तो आज कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अरे आप कश्मीरी बेवकूफ नहीं रहे, हम पढ़े लिखे कश्मीरी हैं। मैडम जी आप लोग आते हैं, हमारे पहलगाम में जो गंदी हरकत की है, नीची हरकत की है, और आके पूछा गया कि आप मुसलमान हैं। पहले आप लोगों ने इस्लाम को टारगेट किया, पहले आपने अपने दीन और धर्म को टारगेट किया, ताकि मुसलमान हर जगह पे नीचा होके चले। आप लोगों ने बच्चों को तक नहीं छोड़ा, नहते बच्चों को टूरिज्म, ताकि आप चाहते हैं कि कश्मीर इतना डेवलपमेंट कर रहा है। आप चाहते थे, आप लोग चाहते थे, यहाँ पे भाजपा की सरकार आई, मोदी जी आए इंडिया में,
जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से देखा आपने कितना हालात बदल गए और कितनी डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में। आप देखें, आप अपनी तरफ भी देखें। आप वो लोग हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में बंद रखते हैं। अरे पहले अपने घर को देखें मैडम, अपने घर को देखें, हमारे बारे में मत सोचे, हम अच्छे हैं। आप देखिए अपने घरों में, आपके घरों में कितनी गंदी साजिशें चलती है। ऐसा ही धोना है, हर एक जो भी आए ना उसको ऐसा ही धोइए। बहुत अच्छा धोए आप। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेकिन उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं यहाँ पहुंचने वाले सैलानी पर्यटक जो यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। पहलगाम की पहले ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर टूरिस्ट का आना लगातार जारी है। देखिए 22 तारीख को हमला हुआ है, 23 तारीख को टूरिस्ट पहुंच गए। भैया अब नहीं डरेगा, अब हिंदुस्तान का कोई भी नहीं डरेगा, एक आम पब्लिक भी नहीं डरेगा, टूरिस्ट होगा। पाकिस्तान का साजिश था कि ऐसा कुछ करेंगे तो दहशत भरेगा और टूरिज्म खत्म हो जाएगा। जो इतना टूरिज्म बढ़ रहा था, भैया कोई टूरिज्म नहीं खत्म होने वाला है। और डट के मुकाबला हम लोग करेंगे और हम लोग सब घूमने जाएंगे, हम भी प्लान कर रहे हैं जाने का। चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। और यहाँ पहुंचे लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो वो खुशी आप लोगों के चेहरे पर नजर आ रही है। कैसा लग रहा है कश्मीर? पहले तो सर आप आए कहाँ से? हम आए मुंबई से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। पीपल शुड कम हियर और यहाँ पर नहीं मतलब जो जिस बंधुओं ने अपनी बुकिंग की है वो लोग सबको अपनी बुकिंग मतलब जिसने कैंसिल की है, दे शुड नॉट कैंसिल द बुकिंग, दे शुड कम टू कश्मीर। बहुत मतलब ये इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। कहीं ना कहीं देश के को तोड़ने की कोशिश की, पर देश टूटा नहीं है बल्कि एकजुट और हो गया है। आप ये बताने की नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर कोई बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। आप लोग कहाँ से सर? मैं पहलगाम से हूँ, पहलगाम का एक लोकल बाशिंदा हूँ। तो मेरी यही मैसेज रहेंगे लोगों के लिए, अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आइए। जितना पहले आता था उससे 4 गुना ज्यादा आइए, ताकि उन गंदे इंसानों को, उन गंदे लोगों को पता चले कि कश्मीर के लोगों के साथ आप हिंदुस्तान उससे ज्यादा प्यार करने लगा जितना प्यार करता था। कि हमारी यही कोशिश रहेंगे, टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। ये बौखलाहट है पाकिस्तान के लोगों में। पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, उनको भी कहीं न कहीं फट रही है, क्योंकि इंडिया 2-3 स्ट्राइक कर चुका है। पहला अटैक तो वाटर स्ट्राइक कर दिया, सोशल मीडिया स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान के एक अच्छा खासा रकम सोशल मीडिया के जरिए इंडिया के थ्रू उनको मिल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम के एक छोटा सा देश है। वो भी आधा से ज्यादा, 50% आवाम तो जहालत भरी जिंदगी जी रहा है। वो क्या देखेगा सोशल मीडिया, किसी को तो पता ही नहीं है। अभी बहुत कुछ होने वाला है। यही सब वजह है कि पाकिस्तान के लोग बौखला गए। पाकिस्तान के ये जो बौखलाहट है दिख रहा है। अगर आप गलती नहीं किए हो तो फिर इतना परेशान क्यों हो? और इस बार तो हमारे साथ बड़े बड़े ताकत भी है। हमारे साथ अमेरिका है, रूस है, हमारे साथ चाइना है। लेकिन वो चाइना सामने से वार नहीं करेगा, चाइना तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। देखते हैं कितना सपोर्ट करेगा। चाइना को भी कहीं ना कहीं डर है, उनकी भी बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय इस वीडियो पे? और इन पाकिस्तानियों को, ये जो लल्लू पंचू अंचू पंचू हैं, जो बौखला के अनाप शनाप बोल रहे हैं, इनको अब क्या कहना चाहते हैं? जरूर जवाब दे दोस्तों, सोशल बार करे। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।